बिहार में जो डिप्टी सीएम रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका एक बयान कल का खूब वायरल हो रहा है, खूब चर्चा में है। वो मीडिया को काफी भला बुरा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मीडिया के लोग कायर हैं जो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की एक भी खबर पटना के अखबार, बिहार के अखबार पहले पन्ने पर नहीं लेते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई मर्डर की, व्यापारी की, लेकिन उस खबर को भी मीडिया सरकार में के दबाव में पहले पन्ने पर नहीं छापा। तेजस्वी यादव पहली बार, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पूरे देश में अगर मीडिया पर सबसे ज्यादा कोई हमला, बड़ा हमला किया है तो वो तेजस्वी यादव ने किया है। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर के नाराज हो चुके हैं कि मीडिया विपक्ष की खबरों को स्थान नहीं देता है। टेलीविजन विपक्ष से सवाल पूछता है, जो एंकर होते हैं वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से कम सवाल पूछते हैं, विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछते हैं। लेकिन राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे बढ़कर के तेजस्वी यादव ने मीडिया पर कल जम करके एक पब्लिक मीटिंग में हमला बोला और यहां तक कहा कि अपने वर्कर को, अपने समर्थकों को वो आदेश देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बिहार का अखबार खरीदना बंद कर दें अगर ये मीडिया वाले नहीं सुधरे। आखिर तेजस्वी यादव को मीडिया के खिलाफ इतना बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या बिहार का मीडिया, वैसे तो पूरे देश का मीडिया एक तरीके से सरकार की चरणों में बैठा हुआ है, जहां कहीं भी जाइए मीडिया सरकार की चरण वंदना में ही लगा हुआ है। मीडिया के जो कुछ पत्रकार हैं वो भी सरकार की चरण वंदना में लगे रहते हैं। निश्चित तौर पर उनका कोई बेनिफिट होगा इसके पीछे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कहा है उस पर एक बार विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मीडिया उनकी खबर को स्थान नहीं दे रहा है, पीछे के पेज पर कहीं डाल देता है छोटा सा। बिहार में अखबारों का बड़ा वर्चस्व है और अखबारों की खबर वहां पर पढ़ी जाती है और अखबारों का अच्छा खासा सर्कुलेशन भी वहां पर है, यूपी से कई गुना ज्यादा। और वहां पर बिहार में जो पत्रकार हैं वो खबर तो ले जाते हैं, कवर तो करते हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन उनकी खबर को छापते नहीं हैं। छापते हैं तो पीछे के पन्ने पर छाप देते हैं। तेजस्वी यादव इसी बात को लेकर के नाराज हैं। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के भी नाराज हैं कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज मर्डर हो रहा है, लेकिन उस खबर को भी जो बिहार की मीडिया है, बिहार के अखबार हैं, उसे पहले पन्ने पर स्थान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पटना की घटना का जिक्र किया जिसमें एक बीजेपी नेता और व्यापारी नेता का मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जबकि पुलिस थाना वहां उस घटना स्थल से गांधीनगर पुलिस थाना करीब 300 मीटर की दूरी पर है। पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है, इससे परिवार वाले भी नाराज हो जाते हैं। इवन कि पप्पू यादव जो सांसद हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती है। बहुत सारे उनके जो शुभचिंतक हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती है। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के नाराज थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि क्या ये खबर पहले पन्ने के लिए नहीं बनती है? क्या इस खबर पर यह चर्चा नहीं होनी चाहिए कि पुलिस 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची? कानून व्यवस्था का पटना के साथ साथ पूरे बिहार में बुरा हाल है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यही मीडिया जब लालू जी की सरकार थी 2005 से पहले, तो रोज जंगल राज की बात करता था, आज कौन सा राज है? तेजस्वी यादव बहुत बड़े बड़े सवाल करते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो मीडिया लालू जी के राज में जंगल राज की बात करती थी, वही मीडिया आज भी है, लेकिन वो जंगल राज की बात नहीं कर रही है, जबकि उससे बुरा हाल है। तेजस्वी यादव का एक छोटा सा ये पार्ट सुनिए और फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि बिहार में मीडिया की हालत कितनी बुरी हो गई है।
हालांकि वैसे पूरे देश में है, लेकिन मीडिया की हालत बिहार में कितनी बुरी हो गई है, एक छोटी सी उनकी क्लिप सुनिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा।